humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. In 3 ways, God answers your prayer. He says yes and gives you what you want. He says no and gives you better. And He says wait and gives you the best in His time. सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राकेश पॉल एक बार फिर से आपके लिए बॉर्न टू विन कार्यक्रम में परमेश्वर का वचन लाया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आपको मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने बहुत सारे ईमेल्स लिखा है, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन कॉल किया और हमें बताया कि ये कार्यक्रम किस प्रकार उनके जीवन में एक सहायक बन के आया है, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में मददगार है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमें लिखा है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारे लोग जो है आत्मिक चंगाई पाए हैं, शारीरिक चंगाई पाए हैं और आपके इस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ईस्टर में आप एंजॉय करें और ईस्टर के संदेश को अपने जीवन में ज़रूर लेके चले। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, बाइबल को अपने हाथ में ले लें और मेरे साथ बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। ईस्टर हमारे लिए क्या संदेश लाता है? हमको मालूम है कि प्रत्येक हॉलिडे जो छुट्टी का दिन है, जैसे मान लीजिए फादर्स डे हो, मदर्स डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, कोई भी खास दिन जो है एक संदेश को लेकर आता है। और उसी प्रकार ईस्टर जो है हमें एक मैसेज कम्युनिकेट करता है और मेरे लिए ये ईस्टर का मैसेज जो है वो कमांड या ऑर्डर है प्रभु यीशु मसीह जो अपने वचन में हमें देते हैं। हमें मालूम है कि ईस्टर हम क्यों मनाते हैं। सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे अपने वचन के अनुसार। इस समय मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को यहूदा के द्वारा जो है बिट्रे किया गया, धोखा दिया गया। चेलों ने उन्हें छोड़ दिया। पतरस उसका डिनाई कर चुका है, 3 बार इनकार कर चुका है। और यीशु मसीह का ट्रायल हुआ, उसके बाद एक वर्डिक्ट पास किया गया, उसको डेथ दिया गया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और उसके बाद उसको जो है जोसेफ अरमतिया उसके कब्र में उसको डाल दिया गया। अभी तक ये घटना घटी है और सारे चेले लोग काफ़ी उदास है। समझ लीजिए एक बहुत लंबा सैटरडे चल रहा है। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सब उदास है कि हमारा गुरु मर गया है। इट इज़ अ लॉन्ग सैटरडे, ब्लैक सैटरडे, नेवर एंडिंग सैटरडे। और एक आशा जो थी वो बिल्कुल लोगों के जीवन में ख़त्म हो गया। लेकिन आप यदि मेरे साथ वचन निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 1 पद से लेकर 7 पद तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 28 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरूपिये काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो,
मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। परमेश्वर उसके वचन पे पड़ जाने पर आशीष दे। हम देखते हैं कि ये दोनों महिलाएं जब कब्र पर गई तो वहाँ पर एक घटना घटी जो आज से पहले कभी नहीं घटी थी। यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार, 6 पद में लिखा है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यीशु मसीह के द्वारा कहा गया हर एक वचन जो है वो पूरा हुआ। और यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर होगा, कैसे होगा, कैसा उसका जीवन शैली होगा, कैसे उसकी मृत्यु होगी, कैसे वो गाड़ा जाएगा, फिर मुर्दों में से जी उठेगा, ये सारा कुछ जो है वचन के अनुसार होगा। बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। जब यीशु के बारे कही गई बातें सब कुछ जो है लगभग पूरी हो गई है, तो उसके आने वाला जो वो आएगा हमारे पास फिर से स्वर्ग से अपनी महिमा में, वो भी पूरा होगा। यहाँ हम देखते हैं कि वचन के अनुसार यीशु ने जब कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो जी उठा है। वहाँ एक स्वर्गदूत जो है वो स्त्रियों को एक संदेश देता है, और वही संदेश जो है मैं बताना चाहता हूँ कि वो ईस्टर का संदेश हम सबों के लिए है। खासकर हम 6 पद में देखें, वहाँ पर ऐसा लिखा है मत्ती 28:6 में, वो यहाँ नहीं है और अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, 7 पद में, और शीघ्र जाकर अपने चेले से कहो। यही बात जो है एक आज्ञा रूप में उन सबों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ईस्टर का संदेश क्या है? ईस्टर का संदेश है आओ, देखो, जाओ और बताओ। कम एंड सी, गो एंड टेल। स्वर्गदूत ने सबसे पहले बोला कम, आओ। ये इनविटेशन यीशु मसीह हमेशा लोगों को देते थे। यीशु ने कहा मत्ती 11:28-30 में आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु का इनविटेशन जो है वो हम सब के लिए है। वो हमेशा जो है लोगों को अपने पास बुलाते थे। वहाँ पर लिखा है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ईस्टर का संदेश है कि हम उस इनविटेशन को जो यीशु हमें देता है उसे स्वीकार करें। आओ, यीशु मसीह के पास आओ। क्या आपके जीवन में पीड़ा है? क्या आप बीमार हैं? क्या आप गरीबी में पड़े हुए हैं? आवश्यकताओं के बोझ में इतना दबे हुए हैं कि आपको सुनने वाला कोई नहीं? आप चिंतित पड़े हैं? आप जो है इमोशनल समस्या में पड़े हुए हैं? आप जो लाइफ के क्राइसिस से गुजर रहे हैं? मेरे मित्रों, यीशु ईस्टर के समय में ईस्टर का संदेश आपको देता है और वो आपको पुकारता है आओ, मेरे पास आओ। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ईस्टर जो है आपको निमंत्रण देता है। यदि आपने अपने जीवन में यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो यीशु मसीह का जो है ये निमंत्रण आप स्वीकार करें, यीशु के पास आइए। स्वर्गदूतों ने सबसे पहले स्त्रियों को कहा आओ, कम।
आइए, परमेश्वर आपको आज वो निमंत्रण देता है। प्रकाशित वाक्य 22 का 17 में लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। आओ, जो प्यासा है, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो भूखे हैं, वो सारे तृप्त किए जाएंगे। सारे प्यासे लोग जो है उनकी प्यास बुझाई जाएगी। आओ, यीशु के पास आओ। हो सकता है आप मसीही परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन अभी तक यीशु के पास आप आए नहीं हैं। यीशु को अपने जीवन में स्थान दिए नहीं है। आप जूझ रहे हैं, आप अपने जो है तकलीफ़ों में पड़े हैं, शायद अपने ईगो में पड़े हैं, लेकिन आपने अपना जीवन का समर्पण यीशु मसीह को नहीं किया है। यीशु ईस्टर का संदेश आपको देते हैं। वो संदेश ये है कि आओ, हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों, सारे प्यासे लोग, आओ, तुम जो है, तुम्हारी प्यास जो है बुझा दी जाएगी और तुम्हें तृप्त किया जाएगा। मित्रों, बहुत साल पहले मैं भी जब काफ़ी परेशानियों में, जीवन के अंधकार से गुजर रहा था, मैंने रेडियो में यीशु मसीह का निमंत्रण को सुना, आओ। और जब मैं यीशु मसीह के पास आया, अपने जीवन का समर्पण किया, तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया। यह निमंत्रण आपके लिए भी है। आपके जो है संतान जो है वो दुनिया में खो गए हैं। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह उसके जीवन में काम करे। आओ, यीशु के पास आओ। यीशु जो है आपकी समस्या को सुनने के लिए तैयार है। अपने आंसुओं को आप बहाते हैं, आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आओ, यीशु आपको निमंत्रण देता है। ईस्टर का संदेश आपके लिए है, यीशु के पास आओ। दूसरी बात जो है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, आओ, यह स्थान देखो, कम एंड सी। आइए और यीशु के पास आप देखिए कि यीशु आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है। जो स्त्री, उसको 12 वर्ष से लहू बहने की समस्या थी, वो और भी बीमार होती चली गई। उसके सारे रुपये पैसे खर्च हो गए, वो कंगाल हो गई, उसका नाम भी नहीं लिखा है। लोग कहते हुए वो बीमार स्त्री। हो सकता है आपको इतने जीवन में इतने सालों से बीमार है और लोग कहते हैं अच्छा जब वो बीमार के घर में जा रहा है, उस लंगड़े के घर में जा रहे हो, उस अंधे के घर में जा रहे हो, उस रोगी के घर में जा रहे हो, शायद लोग जो है आपको एक नया नाम जो है आपके बीमारी और आपकी समस्या के अनुसार दे दिए होंगे। लेकिन वो स्त्री आई और उसने कहा कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को सिर्फ छू भी लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आइए और देखिए, आओ और देखो यीशु तुम्हारे जीवन में क्या कर सकता है। चख कर देखो कि परमेश्वर भला है। यदि हम देखेंगे नहीं, यीशु के साथ समय बिताएंगे नहीं, बाइबल पढ़ेंगे नहीं, वचन में मनन करेंगे नहीं, यदि हम प्रार्थना करेंगे नहीं, उपवास करेंगे नहीं, घुटने पर आएंगे नहीं, तो हम कैसे परमेश्वर के महान कार्य को अपने जीवन में देख सकते हैं। आओ और देखो। आपने शायद बहुत कुछ देख लिया है, बहुत जगह आप चले गए हैं, बहुत सारे बातों में फंस गए हैं, आपके सारे रुपये पैसे धन दौलत को आपने जो है तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, बांट दिया, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई जो है उन्नति नहीं हो पाई है। आपके जीवन में और भी गरीबी, श्राप जो है जकड़ते चले जा रहा है। आओ और देखो, एक बार टेस्ट तो करो यीशु को। सब कुछ आपने किया होगा, यीशु को अपने जीवन में चख कर तो देखो। अगर वो भला है, अगर वो सच्चा है, अगर वो प्रभु है, तो बिल्कुल आपके जीवन में वो उस समाधान को जरूर लेके आएगा। आओ और देखो। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, आओ और देखो कि इस स्थान पर देखो। मैं आपको कहता हूँ, चुनौती देता हूँ कि आइए यीशु को चख कर देखिए, यीशु के साथ समय बिता कर देखिए, यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण दीजिए। वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं।
वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यीशु मसीह सबके लिए है, अब पूरे मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह अपना जीवन जो है इस दुनिया में दे दिए। हालेलुया। क्रूस का चिन्ह आपने देखा है, क्रूस का चिन्ह जो है एक जोड़ का चिन्ह है, जहाँ परमेश्वर और मनुष्य दोनों आपस में मिल जाते हैं, और वही है यीशु मसीह के द्वारा आकाश और पृथ्वी के बीच में एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार की प्राप्ति कर सकते हैं, वह है यीशु मसीह। ये हमारा वचन सिखाता है। हालेलुया। आओ और देखो। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मैं कैसे देख सकता हूँ परमेश्वर भला है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि परमेश्वर जो है आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में कर सकते हैं, आप मुझे दिखाइए। मैंने एक संतरा लिया और संतरा को एक एक करके जो है सब मैंने उसको खा लिया, पूरा संतरा को खा लिया। मैंने पूछा बेटा इसका टेस्ट कैसा है? उसने कहा आप पागल हो गए हो, संतरा आप खाए और संतरा का टेस्ट आप मुझसे पूछ रहे हो? जिसने संतरा खाया उसे मालूम है संतरा का टेस्ट क्या है। हाँ मित्रों, यही है, जब आप यीशु को टेस्ट करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, उसको जानेंगे, तभी आप देख सकते हैं कि यीशु किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने उनसे कहा आओ देखो जहां प्रभु पड़ा था, और फिर उसने कहा शीघ्र जाओ, गो, कम एंड सी। थर्ड थिंग इज गो, जाओ। मसीहत यही तो है कि हम पापों के कीच में पड़े हुए थे, हम अंधकार में पड़े हुए थे, जहाँ हमारे सुनने वाला कोई नहीं था, हम तड़प रहे थे, हमने बहुत हाथ पैर चलाए लेकिन कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे मन की शांति नहीं हुई, बीमारी गरीबी दूर नहीं हुआ, वो श्राप हमसे दूर नहीं हुआ। तो हम यीशु के पास आए और यीशु ने हमारे जीवन में परिवर्तन किया, और वहाँ तक हमें रुकना नहीं है। कई बार ऐसा लोग आते हैं, लोग अपने जीवन में परिवर्तन देख लेते हैं, चंगाई देख लेते हैं, बड़े काम देख लेते हैं, और यीशु को स्पर्श कर लेते हैं अपने जीवन में और वहीं पर रुक जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है जाओ। स्वर्गदूतों ने उनसे कहा जाओ, जाओ, और लोगों के पास हमें जाना है, ऐसे लोगों के पास जाना है जो उन परिस्थितियों में है जैसे हम पहले थे। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है जाओ, लिखा कि गो टू द वर्ल्ड, पूरे संसार में जाओ, आ जाकर क्या करो बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, एंड बिहोल्ड आई एम विथ यू टिल द एंड ऑफ दिस एज। परमेश्वर जो है जाने वालों के साथ होता है। हालेलुया। जो लोग सिर्फ आते हैं कलीसिया और बैठ के फिर वापस चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उनके पास नहीं जाते हैं, उन अनाथों, विधवाओं, गरीबों, उन दुखी, उन कोढ़ियों, उन लोगों के पास जिन आवश्यकता है आपके अच्छे वचन सुनने के लिए, अगर आप नहीं जाते हैं उनके पास, तो शायद परमेश्वर आपके साथ नहीं चल रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता है यदि आप जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हाँ, एक समय है हमने यीशु के बारे में सुना है, हम यीशु के पास आए हैं, हमने अपने जीवन में बड़े काम को देखा है, लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करना है, वो है क्या है? हमें जाना है लोगों के पास। आपके पास सुसमाचार सुनने का कोई भी अधिकार, 2 बार सुनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग एक बार भी सुसमाचार नहीं सुने हैं। बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर, बहुत सारे जो है माउंटेन्स, वैलीज में ऐसे लोग रहते हैं जो आज भी सोच रहे हैं कि शायद कोई मुझे छुटकारा का संदेश ला दे, कोई मुझे शांति का संदेश ला दे, कोई मुझे उत्साह का संदेश ला दे, कोई मुझे अनंत जीवन का संदेश ला दे, कोई मुझे मोक्ष प्राप्ति का संदेश ला दे। कौन जाएगा यदि आप और हम जो यीशु को चख चुके हैं, अपने जीवन में हमने ग्रहण कर चुका है, हमने देख चुका है, यदि हम उसको नहीं बताए तो कौन बताएगा? मित्रों, गॉस्पल को अपने हाथ में ले ले। पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था मूसा, जिसको परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर मूसा को ले गया तो उसके साथ उसका चेला था यहोशू।
जोशुआ। और वचन में लिखा है कि जोशुआ जो है के पास परमेश्वर का वचन आया और कहा, उठ, नाउ यू आर द लीडर, यू आर गोइंग टू लीड। अभी ये आपका समय है। मूसा का समय चला गया और यहोशू का समय आ गया। हालेलुया। आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन मैं प्रभु की सेवकाई करूँगा, एक दिन मैं प्रभु के लिए गाना गाऊंगी, एक दिन मैं चर्च में ऐसा करूंगा, लेकिन आपको कोई बात रोकता जा रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका समय है। मूसा का ज़माना चला गया, यहोशू का ज़माना आ गया और आप इस संसार के लिए आज के यहोशू है। यदि आप नहीं करेंगे मित्रों तो कौन करेगा? हालेलुया। जाओ, हमें जाना है। हालेलुया। हमें कहाँ जाना है? हमें जो है प्रभु यीशु के पास जाना है, उससे सीखना है, हमें प्रार्थना में जाना है, हमें कलीसिया में जाना है, हमें फेलोशिप में जाना है, हमें लोगों के पास जाना है, हमें उन लोग जो अंधकार के शक्तियों में या बंधन में पड़े हैं, हमारे कुटुंबी, हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव के, शहर के लोग जो अभी तक अंधकार के शक्तियों में परेशान है, वो पीड़ित है, उनके पास जाना है। और जो शुभ संदेश हमने ग्रहण कर लिया है, हमारे जीवन में आया है, हमारे जीवन में बदलाव लाया है, उसी शुभ संदेश को लेकर हमको उनके पास जाना है। हालेलुया। आओ, देखो और फिर जाओ। स्वर्गदूत ने कहा, आओ, देखो, जाओ। उसके बाद सिर्फ जाओ और जाके करना क्या है? उसमें लिखा है, आओ, यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। 7 पद, और शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो, बताओ, कम एंड सी, गो एंड टेल। हालेलुया। दैट इज द मैसेज ऑफ ईस्टर। कम एंड सी, गो एंड टेल। आओ, देखो, जाओ और बताओ। हालेलुया। क्या बताना है हमको और आपको? हमको और आपको ये बताना है कि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह आज भी कार्य करते हैं। यीशु मसीह आज भी जीवन को परिवर्तन करते हैं। ये सारे चेले लोग जो है निराशा में पड़े हुए थे, सब लोग परेशानी में थे। उनके लिए एक जो है जीवन जो है बिल्कुल कठिन हो चुका था, क्योंकि उनका गुरु, उनका मसीहा जिस पर सारी आशा टिकी हुई थी, वो क्या है? क्रूस पर चढ़ गया। तो वचन में लिखा है, स्वर्गदूत कहते हैं, जाकर उनको बताओ जो तुमने अनुभव किया है। तुमने अनुभव किया है कि यीशु जीवित है, तो जाकर लोगों को बताओ। और क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उनके जीवन में क्या होगा? बहुत आनंद और उत्साह का समय आ जाएगा। वर्ष 8 में लिखा है, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। वो सारी स्त्री, दोनों स्त्रियां थी, जब उन्होंने सुना, उन्होंने देखा कब्र खाली है, उन्होंने उसका अनुभव किया, वो उस वचन को लेकर दौड़ गई पूरे पैशन के साथ कि ये अच्छा सुसमाचार, ये शुभ समाचार सिर्फ हम अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हम उन चेलों के पास भी लेके जाए जो अभी भी निराशा में पड़े हैं। हालेलुया। मित्रों, जब आप बताते हैं, लोगों को आप देते हैं, तो आपकी कमी नहीं उठती है। जब आप बताते हैं, सुसमाचार लोगों को बताते हैं, तो क्या होता है? आपके जीवन में परमेश्वर प्रभावशाली रूप में काम करना लगता है। बहुत सारे लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं, यस, आप बताते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। आपने फ़ोन करके मुझे बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था और आपकी बीमारी चली गई। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो आपकी बीमारी जो है ख़त्म हो गई। और इस तरह से आप हमें फ़ोन करके बताते हैं, हमें ईमेल लिखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप जाके दूसरों को भी बताइए जो यीशु को नहीं जानते हैं, ताकि उनके जीवन में भी ये बड़ा प्रभावशाली काम
हो सके। हालेलुया। जानते हैं पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोलता है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ गॉड। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है? सामर्थ है। यदि आपको परमेश्वर का सामर्थ अपने जीवन में चाहिए तो आप सुसमाचार बताना प्रारंभ कीजिए। सुसमाचार क्या है? यीशु ने आपके जीवन में क्या किया है वो जाकर लोगों को बताइए। यही है सुसमाचार। यीशु आया इस दुनिया में और वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा और उसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। यही है सुसमाचार। हमारा मुंह जो है हर चीज बताने के लिए खुलता है। शायद चुगली करने के लिए खुलता होगा, झूठ बोलने के लिए खुलता होगा, शायद क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए खुलता होगा, फुटबॉल के बारे में बात करने के लिए खुलता होगा, या टीवी धारावाहिक जो आती है उसमें उसके लिए आप मुंह खोलते होंगे, लेकिन यीशु मसीह के लिए शायद नहीं खुलता। आप यदि मसीह परिवार में जन्म है और आप यीशु के बारे में नहीं बताते लोगों को, तो आप सचमुच में अपने जीवन के उद्धार को अभी तक प्राप्त नहीं किए। आओ, देखो, जाओ और बताओ। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेल अबाउट जीसस टू द वर्ल्ड। लोग सुने। You don't have any right to listen the gospel twice because there are many people in this world, they have not heard one time. बहुत सारे लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम एक उद्धार का वचन सुने। मित्रों, मैंने आपको 4 बात बताया, वो है ईस्टर का संदेश। Come and see, go and tell. आओ, देखो, जाओ और बताओ। यही है ईस्टर का संदेश। यदि आप यीशु की इस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो जो भी आपने अपने जीवन में अनुभव किया है लोगों तक पहुंचा दीजिए। परमेश्वर का बड़ा सामर्थ आपके जीवन में उंडेलेगा। परमेश्वर का एक प्रभावशाली काम आपके जीवन में होगा। जब आप परमेश्वर के राज्य के विषय में सोचते हैं तो परमेश्वर आपके विषय में सोचेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि हम आपके फ़ोटो को अपने इस कार्यक्रम में दिखाएं, यदि आपका बर्थडे आ रहा है और हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो ज़रूर से अपना फ़ोटो को ईमेल कर दें हमें या व्हाट्सएप कर दें और डिटेल बताएं ताकि हम उसके लिए भी हम प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। दोस्तों, यदि आप बॉर्न टू विन कार्यक्रम से आशीषमय हुए हैं तो आप जरूर से हमारे दिए गए पते पर लिखें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमारा जो नंबर, प्रेयर हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है, उस पर आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे कॉल हमें आ रहे हैं और परमेश्वर लोगों को आशीष दे रहा है। यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube में डॉक्टर राकेश पॉल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप जो है नए नए वीडियोस को देखकर परमेश्वर के वचन को सीख सके और उसे आशीष प्राप्त कर सके। और यदि आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर राकेश पॉल पेज आप फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे टीचिंग मटेरियल्स मिल जाएगा जिससे आप परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। यदि आप बॉर्न टू विन कार्यक्रम को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे बैंक डिटेल, फ़ोन पे, पेटीएम सब आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप जरूर सपोर्ट करें। सुसमाचार फ्री है, लेकिन उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें आर्थिक रूप में सहायता की जरूरत है। आइए मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, कोने कोने तक परमेश्वर का वचन फैलाए और एक साथ मिलकर हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।